हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हाई स्कूल या इंटर में हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षा देने वाले हों तो उसके लिए ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को बनाना सीखेंगे और ट्रिक के साथ इसको याद भी करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टेबल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको पता होना चाहिए। जैसे अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, अंडर रूट 2 का मान अंडर रूट 2 ही होता है और अंडर रूट 3 का मान अंडर रूट 3 ही होता है, अंडर रूट 4 का मान 2 होता है और अंडर रूट 0 का मान 0 होता है। और 0/1 का आंसर जो आता है वो 0 होता है। और कोई भी संख्या अगर ऊपर है, नीचे अगर उसके 0 है तो उसका मान हमेशा अपरिभाषित लिखा जाता है, जिसको इंग्लिश में अनडिफाइंड बोला जाता है। ठीक है, ऊपर कोई भी संख्या रहेगी, चाहे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कोई भी संख्या रहेगी तो हम उसका मान, अगर उसके नीचे 0 है तो हम उसका मान अपरिभाषित लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 1 रहे, 2 रहे, कुछ भी रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और इसके बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर 2/3 लिखा हुआ है तो इसका उल्टा क्या होता है। इसका उल्टा होता है 3 ऊपर और 2 नीचे, यानी अंश बटे हर को हम हर बटे अंश लिखेंगे। और अगर 5/4 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई 5 का उल्टा पूछे तो 5 का उल्टा क्या होता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है 5/1, ये लिखा हुआ है 5/1, हम इस 5/1 को सिर्फ 5 लिखते हैं। ठीक है, तो जिसके नीचे कुछ भी बटे में नहीं रहेगा तो हम उसके नीचे /1 लगा देंगे। अब इसका उल्टा कर सकते हैं, यानी 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 2 का उल्टा पूछा जाए तो ये 2 लिखा हुआ है, हम /1 कर लेंगे और इस तरीके से हम इसका मान 1/2 बता देंगे। ठीक है, तो अब चलिए इस टेबल को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए 0 का मान है, 30 का मान है, 45 का मान है, 60 का मान है, 90 का मान है। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इस तरीके से हम सभी मान लिखेंगे। सबसे पहले ट्रिक क्या है, ये साइन के लिए हम निकाल रहे हैं। साइन के लिए ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ 0 लिखना है और यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 3 और यहाँ 4 लिख देना है। अब सबके नीचे बटे में 4 लिखना है, सबके नीचे बटे में 4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको रूट, सबके ऊपर रूट लगा देना है, सबके ऊपर रूट लगा देना है, इसके भी, ये भी और ये भी। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे और आपका साइन का आंसर तैयार हो गया। जैसे देखिए 0/4 है और अभी आपको बताया गया है कि 0/4 का उत्तर 0 होता है। ठीक है, तो ये साइन 0 का आंसर 0 हो गया। 1/4 और आपको बताया गया है 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है और बटे लगा हुआ है, बटे लगा दीजिए। रूट 4 है, देखिए ये जो रूट है वो सबके लिए है, ऊपर वाले के लिए भी है, नीचे वाले के लिए भी है। ठीक है, तो 1 का रूट 1 आ गया और 4 का रूट, उसका आंसर 2 होता है। तो ये साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, 45 का देखते हैं। ये देखिए, ये 2 से 4 कट गया, ये 2 से 4 जब कट गया तो यहाँ पर रूट में जो बचा हुआ है वो 1/2 बचा हुआ है और रूट 1 का मान 1 होता है और रूट 2 का मान, वो तो रूट 2 का मान रूट 2 ही लिखवाया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ कट नहीं रहा है, इसका मतलब रूट 3 का मान रूट 3 होता है और रूट 4 का मान, ये तो बहुत ही आसान है, अभी लिखवाया गया है, 2 होता है। ठीक है, ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कुल मिलाकर के रूट में 1 बचा है और कुछ नहीं बचा है, रूट में 1 बचा है और रूट 1 का मान 1 होता है। तो अब बस हमें इसी से काम है और किसी से मतलब नहीं है। अगर आपको ये मान ट्रिक से याद हो जाए तो ट्रिक से याद कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही याद कर लीजिए कि ये 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये रूट 3/2 होता है और ये 1 होता है। ठीक है, अब कॉस का मान बहुत आसान है। देखिए आप हिंदी में इधर से पढ़ते हैं, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, है ना। जैसे उर्दू में पढ़ा जाता है वैसे यहाँ लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उर्दू में इधर से पढ़ा जाता है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से लिख दीजिए। देखिए पहले कौन लिखा जाएगा, पहले 1 लिखा जाएगा, उसके बाद क्या रहेगा, फिर ये वाला रूट 3/2, इसके बाद कौन आता है, ये आता है, तो वो चीज़ हो गया। इसके बाद कौन आता है, 1/2, तो 1/2 हो गया। इसके बाद कौन आ गया, 0 हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आप साइन निकाले हैं तो कॉस बहुत ही आसान है। साइन इधर से पढ़ा जाएगा, कॉस इधर से पढ़ना है। बस ये पहले 1 हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया और फिर इसके बाद ये हो गया। अब देखिए tan का मान कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आपको पता है tan का मान होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा।
ठीक है, यानी साइन का मान ऊपर रहेगा और कॉस का मान नीचे रख दीजिए तो वो हमारे tan का मान हो जाएगा। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ साइन का सभी मान ऊपर लिखा है, सभी मान कॉस का नीचे लिखा है, बस tan क्या हो गया, ये ऊपर ये नीचे। इसको सॉल्व कर दीजिए उत्तर। जैसे ऊपर कौन है 0 और बटे में 1, और आपको पता है 0 बटे 1 का उत्तर कितना होता है 0, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए ये ऊपर है ये नीचे है, यानी 1/2 ऊपर हो गया और इसके नीचे कितना हो गया √3/2। ये 2 से 2 कट गया और आपके पास बचा कितना 1/√3, तो आपका आंसर हो गया 1/√3। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये ऊपर है ये नीचे है, 1/√2 ऊपर है और 1/√2 नीचे है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारा उत्तर आ गया 1। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ √3 है, बटे में 2 है और उसके पूरे के बटे कितना है 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया। अब ऊपर बचा है √3 और नीचे बचा है 1, तो खाली हम √3 लिखेंगे क्योंकि बटे में 1 लिखा नहीं जाता है। अब लास्ट वाला देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है 1/0, 1/0, और अभी अभी 1/0 का मान आपको बताया गया है कि अपरिभाषित होता है, इसलिए इसका मान हो गया अपरिभाषित। तो यहां तक आपको समझ में आ गया साइन का, कॉस का, tan का। अब देखते हैं कॉसेक, क्योंकि हमें पता है कॉसेक कैसे निकालना है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin, यानी क्या करना है, साइन का जितना मान है सबको पलट देना है, साइन के सभी मान को पलट देना है, तो आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए 0, ये कितना लिखा हुआ है 0, ये 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, इसका मतलब ये अपरिभाषित है, तो बस यही काम हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए अपरिभाषित। क्या किया जा रहा है, जितने भी मान हैं साइन के सबको पलटा जा रहा है। देखिए 0, ये 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसको जब पलटा गया तो 1 ऊपर नीचे 0, इसी को तो हम कहते हैं अपरिभाषित, तो ये अपरिभाषित हो गया। अब देखिए अगला नंबर कितना है 1/2, इसको जब आप पलटेंगे तो 2 ऊपर रहेगा 1 नीचे, यानी खाली 2 लिखा जाएगा, बटे 1 लिखा नहीं जाएगा। अब इसको पलटिए, साइन का सारा मान पलटा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी √2 आ गया। इसमें 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। एक को हम पलटेंगे तो 1/1 का आंसर 1 का तो आएगा, तो 1 को पलटने से 1 ही आएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से सेक का निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है सेक जो होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, यानी हमें क्या करना है, कॉस की सारी वैल्यूज को पलट दो तो हमारा सेक का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ 1 है, 1 को पलटेंगे 1 ही रहेगा। इसको √3/2, इसको कैसे पलटना है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। इसको पलटना है फिर √2 ऊपर 1 नीचे, यानी √2 ही रहेगा। ठीक है, और इसको पलटिए 2/1 और 0 को, ये देखिए 0 लिखा हुआ है तो 0 को पलटना है, यानी 0/1 लिखा हुआ है। इसको जब आप पलटेंगे तो पलटने पे 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, इसी को तो हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं, तो ये हो गया अपरिभाषित। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया तो कॉसेक का निकालने के बाद सेक बहुत ही आसान है। देखिए कॉसेक ऐसे चलता है, सेक इधर से चलता है। देखिए 1 यहाँ लिखा हुआ है, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई, फिर उसके बाद 2 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद अपरिभाषित लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है कॉट थीटा, और कॉट थीटा आपको पता है 1/tan होता है, यानी tan की सारी वैल्यूज को पलट दो तो वो कॉट का मान होता है। बहुत ही आसान है। अब देखिए 0 का उल्टा क्या होता है, कई बार आ चुका है, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। अब इस 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3 ऊपर चला जाएगा और बटे में 1/1 लिखो या ना लिखो, आपका √3 आंसर हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 होता है, √3 का उल्टा बहुत आसान है, √3/1 लिखा हुआ है, 1 ऊपर √3 नीचे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब देखिए अपरिभाषित का उल्टा कैसे निकाला जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिए अपरिभाषित का मतलब क्या, आपने अभी लिखा है अपरिभाषित का मतलब 1/0 है ना, 1/0, यही तो होता है अपरिभाषित। अब इसको पलटना है, तो 0 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब इसका मान तो 0 होता है, इसका मान 0 होता है, यानी जिसको हम 0 बोलते हैं। तो भैया जी यहाँ से हमें पता चला अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है। तो ये पूरा टेबल आपका तैयार हो गया है।